Today we will start our basic proprietary theorem. It is first theorem of 10th standard. If a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining side in two distinct points, then the line divide in the sides in the same proportion. मतलब आपको इस स्टेटमेंट में दिया है कि अगर एक ट्रायंगल को एक लाइन डिवाइड करती है तो उसे दो सेगमेंट में इक्वली डिवाइड होती है या नहीं है, वो हमें इस थ्योरम प्रूफ करके बताना है। तो आपको डायग्राम दिखाई दे रही होगी किस तरह से यहाँ पर डायग्राम बनाई वाली है, और फिर वहाँ पे डिस्टिंक्ट पॉइंट में दो ट्रायंगल्स को डिवाइड किया है, मतलब एक ही ट्रायंगल को एक लाइन डिवाइड कर रही है नहीं, वो आपको दिख रहा है। तो इस डायग्राम में आप देखिए कौन सी ए बी सी ट्रायंगल है, वहाँ पे आपको दिया है एक लाइन यहाँ पे, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ की है इस ट्रायंगल को, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं एक एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से इसको प्रूफ करना है। और ये जो डिस्टिंक्ट, मतलब डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब क्या है, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, आपको पता होना चाहिए। तो जो कंस्ट्रक्शन, मतलब जो ट्रायंगल दिया है उस ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, यल जो लाइन है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड करिए, पी एंड क्यू जहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप गिवन देखिए किस तरह से पहले राइट डाउन करना है। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए तो पहले आपको गिवन से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको स्टेटमेंट में लर्न करना पड़ेगा। कभी कभी एग्जाम में आपको डायरेक्टली ही क्या करते हो, वो और डायरेक्ट बीपीटी थ्योरम राइट डाउन करने के लिए बोलते हैं। तो स्टेटमेंट भी आपको लर्न होना चाहिए। तो स्टेटमेंट यू शुड बी लर्न द स्टेटमेंट। देन व्हाट इज गिवन। गिवन आपको दिया है, देखो अब क्या कीजिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सॉरी लाइन यल पैरेलल किसके साथ है, बीसी के साथ है पैरेलल, ठीक है। इस तरह से राइट डाउन कीजिए, लाइन यल पैरेलल टू बीसी। एंड देन आपको और क्या दिया है इस ट्रायंगल में, आपको क्या क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब गिवन में क्या क्या आप लिख सकते हो। आपको क्या करना है, इंटरसेक्ट, लाइन यल इंटरसेक्ट किसके साथ, किसको इंटरसेक्ट कर रही है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में कर रही है ना, तो कहाँ कहाँ पे वो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट पी क्यू पैरेलल टू बी सी, जो हमने पॉइंट लिया है यल, तो उसी को हम यहाँ पे और इस तरह से भी लिख सकते हो, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो अभी जो स्टेटमेंट लिखना है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट का लिखना है। देखिए किस तरह से है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम अच्छे से दिखाई दे रही है ना स्क्रीन पर, ठीक है। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो डायग्राम आपको एक्सप्लेन, मैं जैसे जैसे राइट डाउन करता हूँ तो आप को डायग्राम एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से वो कहाँ पे मैंने क्या ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो अभी डिस्टिंक्ट पॉइंट का हम स्टेटमेंट लिखेंगे, नहीं तो पहले यहाँ पे आप क्या करें, ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में क्या कर रहे हो लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी ट्रायंगल है ना, उसी में हम ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि गिवन में क्या क्या देना है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, लाइन एल पैरेलल टू बी सी और पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ये सेम ही है स्टेटमेंट, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप एक लिख लीजिए, मैं आपको दोनों भी बता दिया। लाइन यल, लाइन यल इंटरसेक्ट, लाइन यल इंटरसेक्ट, लाइन यल इंटरसेक्ट, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन यल, इंटरसेक्ट बिटवीन, या आप डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लाइन यल इंटरसेक्ट ए बी एट अ पॉइंट, ए बी जो फुल लाइन है ना, ए बी एट अ पॉइंट पी, एट अ पॉइंट पी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपको वो डिस्टिंक्ट कर रही है। उसी तरह एंड पी सी, एंड पी सी एट अ पॉइंट क्यू, ठीक है। इस तरह से आप राइट डाउन कर सकते हैं गिवन। आपको गिवन में ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, ये कंपलसरी लिखना पड़ेगा। गिवन के लिए भी आपको पता है कि मार्क्स रहते हैं। ये गिवन हो गया, तो आप क्या करेंगे, टू प्रूफ करेंगे। टू प्रूफ में क्या करना होगा आपको, कि जो लाइन आपको डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड कर रही है, डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड करे तो वो सेम प्रोपोर्शन में होती है या नहीं होती है, तो वो आपको बताना है। सेम प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, वो लाइन डिवाइड करे मतलब ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड करने के बाद सेम प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ये हमें राइट डाउन करना है, ठीक है, टू प्रूफ में। तो टू प्रूफ में आपको इस तरह से राइट डाउन करना है, टू प्रूफ, ठीक है, ए पी एंड क्यू पी क्यू, सॉरी ए पी एंड पी बी,
ए पी एंड पी बी, ठीक है, अपॉन में लिखना है, इज इक्वल टू करके फिर ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू एंड क्यू सी, ठीक है। ये आपको टू प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि किस तरह से ये एक दूसरे के अपॉन में आ जाएगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में देखिए, अभी कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना के दी है, तो कहाँ पे क्या ज्वाइन किया है ये कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या क्या ज्वाइन किया है ये कंस्ट्रक्शन में, मैं आपको बता देता हूँ। देखो पी सी ये ज्वाइन कर ली है, और क्यू बी क्यू ये भी ज्वाइन कर लिए है, ठीक है। तो आप क्या लिए, ज्वाइन पी सी एंड क्यू बी, पी सी एंड क्यू बी, या बी क्यू ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। पी सी एंड बी क्यू, ठीक है, क्यू बी या बी सी। तो आपको और एक मतलब परपेंडिकुलर कौन किसके ऊपर है, तो क्या करिए आप, क्यू एम परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर है, ठीक है, क्यू एम परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर। उसी तरह पी एन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। पी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, इस तरह से ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये आपके कोई भी कोई टेक्स्ट बुक्स में या कहीं पे भी आपको रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं मिलेगा, ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा कि किस तरह से करना है। प्रूफ में देखिए अब क्या प्रूफ करना है हमें, ठीक है, एकदम इजी है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बेसिक प्रिफरेंस थ्योरम आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या प्रूफ करना है हमें। इन ट्राइंगल, आपको ऊपर का ट्राइंगल दिख रहा है कौन सा, ए पी क्यू, ये ऊपर का ट्राइंगल लेने हैं हमें, ए पी क्यू, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में आपको बेस क्या दिया है, हाइट क्या दी है, वो आपको रिटर्न राइट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। आप एंड करके दूसरा भी ट्राइंगल लिख सकते हैं। आप दूसरा ट्राइंगल पी क्यू बी, ये दो ट्राइंगल हम इस साइड के ले लेंगे कि एक दूसरे की ट्राइंगल, एक ही ट्राइंगल मतलब ये दो ट्राइंगल में क्या इक्वल है और क्या डिफरेंट है, ये हम प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ए पी क्यू एंड पी क्यू बी, ये दो ट्राइंगल मैंने लिए है, ठीक है। तो बी वन में क्या लिखेंगे अभी, ए बी आपका ये बेस है, तो ए बी की जगह आप क्या लिखेंगे, ए पी लिखो, ठीक है। ए बी ये फुल लाइन है, ठीक है। ए बी अगर ए बी अगर आप बेस रखते हो इस तरह से, यहाँ पे कौन से ट्राइंगल में, छोटे ट्राइंगल, लेकिन ए बी और ए बी रखा बेस, तो फिर क्या एच वन क्या दिया, हाइट क्या दी इन ट्राइंगल्स की, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर है, मतलब ये हाइट हो जाएगी उस ट्राइंगल की, छोटे ट्राइंगल की। तो क्यू एम इज हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है, छोटे ट्राइंगल बी ए पी क्यू, ये ट्राइंगल है छोटा, ठीक है। उसी तरह आपको दूसरा ट्राइंगल होता है पी क्यू बी, ये ट्राइंगल है, उसकी आपको क्या करना पड़ेगा, बेस एंड हाइट राइट डाउन करना पड़ेगा। व्हाट इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, ए बी इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, एंड देन हाइट, व्हाट इज हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, क्यू एम इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। अब ए बी की जगह आप क्या करें, ये मत लिखिए क्योंकि दोनों भी बेसिस सेम हो जाएगी, तो आपको बेसिस डिफरेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ए पी यहाँ पे लिखिए, फर्स्ट ट्राइंगल का बेस, मैंने वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक की है, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ए पी वहाँ पे लिख लीजिए, और बी टू पे आप क्या लिखेंगे, पी बी लिखिए, क्योंकि हमें रेशियो में लाना है, इक्वल हाइट हो जाएगी तो बेसिस आर डिफरेंट आ जाएगी, ये हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इस तरह से देखिए पी बी, ठीक है, इसका बेस क्या, इसकी हाइट ये हो जाएगी क्यू एम, और ये छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के दोनों की हाइट सेम है, क्योंकि अगर फर्स्ट ट्रायंगल एक्विट्रायंगल ट्रायंगल हो रहा है, कौन सा रहा है, ए पी क्यू, एक्विट्रायंगल हो रहा है, और पी क्यू बी आप देखेंगे तो ये कौन सा हो रहा है, ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल हो रहा है। तो उसकी हाइट देखिए किस तरह से ड्रॉ होती है, आप चाहे तो ड्रॉ कर लीजिए सेपरेट डायग्राम, और उसमें भी कर सकते हो। तो अभी रेशियो रिप्रेजेंट करना है, ए पी क्यू अपॉन एरियाज ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, इस तरह से आपको रेशियो पता है किस तरह से निकाल सकते हो, बेस अपॉन हाइट होती है, मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट, तो b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि
हाइट यहाँ पे दोनों भी ट्राइंगल्स की इक्वल है, तो यू शुड राइट डाउन द स्टेटमेंट व्हाई वी कैंसल द हाइट हैविंग इक्वल हाइट ऑफ दिस बोथ ट्राइंगल्स, हैविंग इक्वल हाइट्स, हैविंग इक्वल हाइट्स, ये आपको रीजन लिखना पड़ेगा कंपलसरी, ठीक है। इस तरह से height we get a cancel, then what we get, base we get only. So what is base of AP upon PB? We have get the base AP upon PB, इस तरह से आपको मिल जाएगा एक डिस्टिंक्ट पॉइंट में अपॉन में। तो आप इसको वन स्टेटमेंट वन मतलब इक्वेशन वन बना सकते हैं इसको। equation 1, you can give the name equation 1, then another triangle we will get, and then we can get the same statement upon this two triangle। which two triangle? अब इस साइड के दो ट्राइंगल हमें देखने पड़ेंगे, ए क्यू पी, ए क्यू पी ये ट्राइंगल हो जाएगा, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, क्यू पी सी, ये दो ट्राइंगल इस साइड के लेंगे, ए पी, ए क्यू पी, ए पी क्यू, ए क्यू पी, ए पी क्यू, एंड देखिए अभी इस ट्राइंगल लगा कौन सा है, क्यू पी सी, ये ट्राइंगल लेना है अभी। अगर लेफ्ट साइड के लिए तो उसी तरह के राइट साइड के लेंगे हम, ठीक है, क्यू पी सी। अब इन बोथ द ट्राइंगल्स में हाइट और बेसिस क्या आ जाएंगे वो हमें देखना है, ठीक है। व्हाट इज द बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल में, छोटा ट्राइंगल ऊपर ए क्यू पी में हाइट बेस क्या है उसमें, ए क्यू इज द बेस, एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, ई एन, पी एन इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। फर्स्ट ट्राइंगल में हाइट ये जाएगी पी एन, और बेस क्या हो जाएगा, ए क्यू, हाइट पी एन, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा इस किस तरह से हाइट और बेस मैंने लिया। एक ही ट्राइंगल में मैंने इस तरह से कंस्ट्रक्शन करके दिया है कि आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अनदर ट्राइंगल का बेस और हाइट क्या हो जाएगी, अनदर ट्राइंगल भी कौन सा हो रहा है, ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल हो रहा है, ठीक है। तो उसकी भी हाइट सेम ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके ली है, ठीक है, बी क्यू सी, ठीक है। इस तरह से क्यू सी बेस आ गया तो हाइट उसकी क्या हो जाएगी, ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल है तो पी एन इसकी हाइट हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। मैंने बेसिक इसमें अपने वीडियो में बताया था कि बेसिस एंड हाइट किस तरह से आ जाएगी थ्री डिफरेंट ट्राइंगल्स की, ठीक है ना। आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप बेसिक वीडियो देख लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल्स में हाइट किस तरह से आ जाएगी, एक्यूट एंगल में राइट हाइट किस तरह से आ जाएगी, और ऑप्टिस एंगल में हाइट किस तरह से आ जाएगी। तो ये जो हमारा पी क्यू सी है ये ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल है, तो हाइट वहाँ पे ऑलरेडी परपेंडिकुलर ड्रॉ की है मैंने, ठीक है। पी एन इस तरह से पी एन आपको हाइट लिखनी है, एरिया रेशियो लिखना है, एरियाज ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल होगा ए क्यू पी एंड एरियाज ऑफ ट्राइंगल क्यू पी सी, एरियाज ऑफ ट्राइंगल पी पी क्यू पी सी, उसका रेशियो लिखना है बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू। इसका भी रीजन लिखना पड़ेगा आपको हैविंग इक्वल हाइट, ठीक है। आप चाहे तो अनदर स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, किस तरह से आपको टेक्स्ट में दिया है कि फुल स्टेटमेंट उस तरह से राइट डाउन कर सकते हो। मैंने फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में मैंने जब भी मतलब प्रॉपर्टीज ली है उसमें फुल स्टेटमेंट दिया, तो आप वहाँ पे फुल भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाइट कैंसिल कर ली है, तो व्हाट वी गेट बी वन अपॉन बी टू, व्हाट इज बी वन, बी वन इज द ए क्यू अपॉन क्यू सी। हाइट तो कैंसिल हो गई ना, तो हाइट लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी दे विल अभी कैंसिल। तो ए क्यू अपन क्यू सी, ये स्टेटमेंट आप राइट डाउन कर लीजिए, ये छोड़ दीजिए, इसका कुछ काम नहीं, क्योंकि हाइट ऑलरेडी कैंसिल कर ली है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ए क्यू अपन क्यू सी, क्यू सी, तो आप इसे इक्वेशन नंबर 2 दीजिए, ठीक है, 2 नंबर इक्वेशन दे दीजिए। देन
अभी आपको क्या लिखना है, दो और ट्रायंगल लेंगे। कौन से ट्रायंगल ले सकते हैं आप दो? अभी पी सी बी ये ट्रायंगल लीजिए, और ये ट्रायंगल पी सी बी ये इसका बेस हो जाएगा, और ये क्यू बी सी ये लीजिए, वो उसका भी बेस क्यू सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी दो ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ, आपको डायग्राम नहीं दिख रही अभी, मुझे नीचे राइट डाउन कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो देखिए अभी कौन सा ट्रायंगल लिया है, पी सी बी ये ट्रायंगल लिया है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है, क्यू बी सी ये दो ट्रायंगल लिए। ठीक है, अब ये दोनों भी ट्रायंगल्स दो पैरेलल लाइन के बीच में हमने ड्रॉ किए। तो आपको पता है व्हेन वी ड्रॉ टू triangle in between a two parallel line, so the bases and height are equal. So we just write down here PQ parallel to BC, ये लाइन पैरेलल है, हमने गिवन में बताई है। आप चाहे तो इस सर गिवन भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। बिटवीन टू पैरेलल लाइन, between two parallel lines then the triangles bases and height, then the triangle bases and heights are equal, then हमें राइट डाउन करना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल, then the ratio of their areas, are areas of triangle PCB upon areas of triangle QBC is equal to what we get the ratio 1/2, क्योंकि बेसेस एंड हाइट आर इक्वल है, तो बेस भी कट हो जाएगा, हाइट भी कट हो जाएगी, अल्टीमेटली वी गेट 1/1। सो हियर यू कैन राइट डाउन एरियाज ऑफ ट्रायंगल PCB इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, एरियाज ऑफ ट्रायंगल QBC, यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। आप इसको स्टेटमेंट नंबर 3 दे सकते हो फ्रॉम, अभी इसको क्या करना है, स्टेटमेंट नंबर 3 देना है। अभी आप देख सकते हो इक्वेशन 1 and 2 and 3, व्हाट वी गेट दे आर दिस ट्रायंगल कट इनटू डिस्टिंक्ट टू इक्वल पॉइंट, मीन्स आपको जो प्रूफ करना था वो हमें मिल जाएगा। स्टेटमेंट 1 में देखिए AP अपॉन PB दिया है, और PB अपॉन मतलब AQ अपॉन QC दिया है, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए ठीक है, आप चाहे तो ऊपर देख लीजिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में वो जो आया वही हमें नीचे प्रूफ करना है। ठीक है, इस तरह से प्रूव्ड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में आप देख लीजिए, कोई भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे आप SMS कर लीजिए मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कॉन्वर्स, BPT का कॉन्वर्स, फिर उसमें बाद में देखेंगे बेस, जो भी नेक्स्ट थ्योरम से वो देख लेंगे एक के बाद एक।